साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि रोचक योग जन्म कुंडली में रोचक योग कैसा होता है। और सबसे पहले ये देखेंगे कि रोचक योग किसे कहते हैं, कैसे ग्रहों वाला जातक रोचक योग वाला होता है। कुल मिलाकर के हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि रोचक योग वाला जातक अत्यंत ही भाग्यशाली होता है और सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रोचक योग किसे कहते हैं। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, रोचक योग किसे कहते हैं। सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है तो जिस जातक की जन्म कुंडली में स्त्री हो या पुरुष हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल केंद्र में बैठा हुआ हो, कैसा मंगल, स्वगृह मंगल या उच्च का मंगल केंद्र में बैठा हुआ हो। तो स्वगृह मंगल कौन सा हुआ, मेघ वृश्चिक और भौमा, मेघ और वृश्चिक राशि का मंगल, और उच्च का मंगल होता है मकर का मंगल। इन तीनों में से मेघ का मंगल हो या वृश्चिक का मंगल हो या मकर का मंगल हो, इनमें से कोई भी मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक जो है क्या होता है, दीर्घायु होता है, लंबी उम्र वाला होता है और निर्मल कांति वाला होता है। ऐसा जातक सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। किसी न किसी कार्य में जो है क्या होता है, अत्यंत दक्ष होता है और मंत्र शास्त्र को जानने वाला होता है। क्या होता है, मंत्र शास्त्र को जानने वाला होता है और सुंदर यश वाला होता है, अर्थात यशस्वी उस यश को प्राप्त करने वाला होता है। और आगे देखिए, लाली लिए हुए श्याम वर्ण वाला होता है, अत्यंत बहादुर होता है। क्या होता है, अत्यंत पराक्रमी होता है, क्योंकि मंगल जिसका स्वगृह या उच्च का हो, ऐसा जातक जो है निसंदेह अत्यंत पराक्रमी होता है और शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। शत्रुओं को क्या होता है, पराजित करने वाला होता है। पहले तो उसके शत्रु होते ही नहीं है, शत्रु अगर होंगे भी तो दूर से निंदा करेंगे, सामने सामने निंदा नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को हराने वाला होता है और शंख के समान कंठ वाला होता है और अत्यंत पराक्रमी होता है तथा निष्ठुर स्वभाव का भी होता है और ब्राह्मणों का, देवताओं का और ब्राह्मणों का और गुरुजनों का भक्त होता है। देवताओं का भक्त होता है, ब्राह्मणों का भक्त होता है और गुरु का भी भक्त होता है। कुल मिलाकर के अत्यंत आस्तिक स्वभाव का होता है। बैल, धनुष, चक्र, वीणा, वज्र, इनके चिन्हों से युक्त हाथ पांव वाला होता है, अर्थात उसके हाथ में
या पैरों में, या तो धनुष का चिन्ह होगा उसकी अंगुलियों में या हाथों में या पैरों में धनुष का चिन्ह होगा, या चक्र का चिन्ह होगा, हथेली में होगा या अंगुलियों में होगा, वीणा का चिन्ह होगा। तो ऐसे जो है चिन्ह उसके हाथ में होते हैं। और मंत्रों की विचार में कुशल, मंत्रों का ज्ञाता होता है, लंबा मुख वाला होता है, और ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। रोचक योग में जिस जातक का जन्म हो तो वह अत्यंत साहसी भी होता है और बलवान भी होता है, अभिमानी भी होता है और सेनापति भी होता है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है। सेनापति का तात्पर्य यह समझना चाहिए कि ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी होता है, या तो क्या होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, और अपने गुणों के कारण क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। लोग उसका जो है गुणोगान भी करते हैं और अत्यंत कीर्ति स्थापित करता है, तथा हमेशा विजय प्राप्त करने वाला होता है और राजसी सुख से युक्त होता है, राजतुल्य सुखों से युक्त होता है। क्यों, रजवाड़े तो अब है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से राजा महाराजा सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं, ऐसे ही रोचक योग में जन्म लेने वाला जातक भी अत्यंत भाग्यशाली होता है और सभी सुखों से, स्त्री पुत्र वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विशेषकर मैं उन सज्जनों का आभार व्यक्त करता हूं जो सज्जन मेरे वीडियो को नियमित देख रहे हैं। तो आशा है कि इस वीडियो को आप भली भांति समझ गए होंगे। कुल मिलाकर के जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल केंद्र में बैठा हुआ हो, अर्थात लग्न में बैठा हुआ हो या द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो, माफ कीजिए, लग्न में बैठा हुआ हो या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो या सप्तम भाव में बैठा हुआ हो या दसम भाव में बैठा हुआ, तो ऐसा जातक जो है सभी सुख सुविधाओं से युक्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप जो है इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। पुनः धन्यवाद।